सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। पौष मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है और इसी दिन को शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा साल 2024 में 25 जनवरी दिन गुरुवार को है। इस दिन व्रत भी रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त में स्नान के साथ ही दान भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी पौष पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता, सूर्य देवता और भगवान श्री हरि की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान भी करना चाहिए। कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि पर किया गया दान कई गुना पुण्य देने वाला होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में किया गया स्नान या गंगा जल से किया गया स्नान, चाहे वो घर पर ही किया गया हो, आपके सभी पापों का अंत करने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमसे जाने अनजाने अगर कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो पूर्णिमा का दिन इन पापों के प्रायश्चित के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। इस दिन दान करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों पर भी रोक लग जाती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। पौष मास की पूर्णिमा के दिन माँ दुर्गा जी ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए और रक्षा के लिए माता शाकंभरी का अवतार धारण किया था। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर अकाल और गंभीर खाद्य संकटों से भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए ही शाकंभरी का रूप धारण किया था। इसलिए इन्हें सब्जियों और फलों की देवी भी माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि को यही कारण है कि शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है, जो कि पौष के महीने में आती है। वैसे तो किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन पौष पूर्णिमा के दिन आप कुछ ना कुछ, चाहे वो थोड़ी सी ही मात्रा में हो, कच्ची सब्जियां या फिर फलों का दान जरूरतमंदों को करना चाहिए। माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन जल, फल और सब्जी का दान करने से माता दुर्गा और माता शाकंभरी प्रसन्न होती हैं और फिर इन सभी वस्तुओं की आपके जीवन में और आपकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में कभी भी कमी नहीं होती। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य था रुरु। रुरु का एक पुत्र था जिसका नाम था दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया था। वेदों के न रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गईं। ब्राह्मणों ने अपने अपने धर्म का त्याग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और अधर्म का बोलबाला हो गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञ आदि अनुष्ठान भी बंद हो गए और देवताओं को उनके यज्ञ का भाग भी मिलना बंद हो गया, जिस कारण देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ गया। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिल रहा था। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई, जिसके कारण भूख और प्यास से समस्त जीव जंतु मरने लगे थे। इधर दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हो गई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवता गण शिवालिक पर्वतमालाओं में जाकर छुप गए और माँ जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार देवताओं के द्वारा जगदम्बा माता की स्तुति करने पर महामाया पार्वती जी, जो महेशानी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध हैं, अयोनिज रूप में सहारनपुर शक्तिपीठ स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देखकर जगदम्बा माँ को बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। उनके आंसुओं की धारा से देखते ही देखते सभी नदियां और तालाब
पानी से भर गईं। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी माँ कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाक, फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए, जिन्हें खाकर संसार के सभी जीव जंतु की क्षुधा यानी कि भूख शांत हो गई। इस प्रकार जब माँ ने पहाड़ पर दृष्टि डाली, तब सर्वप्रथम सरल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई और इसी दिव्य रूप में माँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजा की गई। इन सब के बाद वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए अत्यंत सुंदर रूप धारण करके शिवालिक पहाड़ पर आसन लगाकर बैठ गईं। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा माँ को देखा तो उन्हें पकड़ने के विचार से वे आगे बढ़े। स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना डाला और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। और तब दुर्गमासुर और जगदम्बा देवी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थान पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर और अन्य दैत्यों का संहार किया था। और भक्त भूरे देव भैरव बाबा का ही एक रूप है। उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया। ऐसी मान्यता है कि माँ की असीम अनुकंपा से आज भी सबसे पहले भक्त लोग भूरे देव के दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी जी के दिव्य दर्शन करने जाते हैं। जिस जगह पर माता ने दुर्गमासुर नाम के राक्षस का वध किया था, वहाँ अब वीर खेत का मैदान है, जहाँ पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ की शिखा पर बैठ गई थी। वहाँ पर माँ शाकंभरी देवी का भवन स्थापित है, जिस स्थान पर माँ ने भूरा देव को अमर हो जाने का वरदान दिया था। वहाँ पर बाबा भूरा देव का मंदिर स्थापित है। प्राकृतिक सौंदर्य और हरी भरी घाटियों से परिपूर्ण ये क्षेत्र भक्तों का मन मोह लेता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शाकंभरी, शताक्षी और दुर्गा एक ही देवी के नाम है। पौष मास की पूर्णिमा के दिन भक्त जनों को चाहिए कि अपने सभी आराध्य देवी देवताओं के साथ माँ शाकंभरी का ध्यान करके उनकी भी पूजा अर्चना करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और फिर माँ शाकंभरी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पूरे विधि विधान से धूप और दीपक जलाकर देवी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं और माँ शाकंभरी का ध्यान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ की आरती उतारें, फिर ताजे फलों और सब्जियों का भोग लगाएं, गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद आप अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर सुबह और शाम के समय कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाएं और वहां पर भी दीपक जलाएं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कच्ची हरी सब्जियां हो या फिर कोई भी सब्जी हो, आप उसका दान जरूरतमंद लोगों को इस दिन जरूर करें। इसी के साथ माँ शाकंभरी की कथा भी अवश्य सुने। ऐसा करने से आपके घर और परिवार में कभी भी खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होगी। वैसे तो पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है, लेकिन पौष के महीने की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से माँ शाकंभरी की भी पूजा की जाती है और इसी दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए आप सच्चे मन से पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी देवी का ध्यान जरूर करें और उनकी पूजा भी करें। इसी के साथ पौष मास में आने वाली नवरात्रि को शाकंभरी नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। बाकी जितनी भी नवरात्रि है, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो या प्रकट नवरात्रि हो, प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि को समाप्त होती है, लेकिन शाकंभरी नवरात्रि अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तिथि के दिन ही समाप्त होती है। इसलिए शाकंभरी नवरात्रि केवल 8 दिन की ही होती है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों या कुछ क्षेत्रों में शाकंभरी नवरात्रि को मनाया जाता है। शाकंभरी देवी की पूजा करते समय आप इस मंत्र का भी जप करें।
मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा या ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यः सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इसी तरह पौष पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का पाठ भी किया जाता है। यदि आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर हर दिन नियम से माघ मास महात्म्य की कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।